Good morning, students. Our today's topics are strong acid, weak acid, and uses of acids. First of all, strong acid. What do you mean by strong acid? The acids which are ionized in water completely to produce large amount of H plus aqueous ions are called strong acid. इसका मतलब जो सब एसिड्स पानी में घुलने से मैक्सिमम अमाउंट में H प्लस एक्वस आयंस देते हैं और उनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, उस टाइप के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करते हैं ये H प्लस आयन पर। जितना ज्यादा H प्लस आयन एक्वस मीडियम में प्रेजेंट रहेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होते हैं और इसलिए H प्लस आयंस का संख्या भी ज्यादा से ज्यादा होता है और इसलिए इस टाइप का जो मिनरल एसिड्स होते हैं करीब करीब सभी मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे यहाँ पे अदर एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पे H2SO4, HNO3 मींस सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों के एग्जांपल दिया गया है क्योंकि ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करते हैं। क्योंकि इन दोनों को भी आप पानी में घोलोगे तो मैक्सिमम अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं इन दोनों का कंप्लीट डिसोसिएशन होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट इज वीक एसिड। वीक एसिड्स आर दोज which are ionized partially in water to give a small amount of H plus ion. ये पूरा डिसोसिएशन नहीं होता है और पूरा डिसोसिएशन नहीं होने के लिए H प्लस आयन का संख्या भी कम होता है। इसमें जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं सभी ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड नाम का ये ऑर्गेनिक एसिड दिया है। तो इसका जब डिसोसिएशन होता है पानी में घुलने के बाद उसमें ये एसिटेट आयन देते हैं CH3COO माइनस, ये एसिटेट आयन है और उसके साथ साथ H प्लस एक्वस आयन देते हैं। यहां पे देखो ये जो साइन यूज किया है, दिस साइन स्टैंड्स फॉर रिवर्सिबिलिटी। जहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वहां पे एरोहेड की जगह पे इस टाइप का डबल एरोहेड देते हैं। तो इसका मतलब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं और साथ साथ ये बैकवर्ड रिएक्शन भी इसमें चलता रहता है। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होकर जब ये CH3COO माइनस मींस एसिटेट आयन और H प्लस आयन देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा एसिटेट आयन और H प्लस आयन जब प्रोडक्ट के रूप में बन जाते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर फिर एसिटिक एसिड बनाने लग जाते हैं। तो इस टाइप का रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन साइड बाय साइड चलते रहते हैं, इस टाइप का रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो रिवर्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे H प्लस आयन का संख्या कम मिलता है। रिएक्शन मीडियम में H प्लस आयन का संख्या इस बैकवर्ड रिएक्शन होने के लिए H प्लस आयन का संख्या कम हो जाता है और इसलिए CH3COOH वीक एसिड का काम करता है। ओके, अदर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड या इस टाइप का कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलते हैं। तो ज्यादातर केस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो सब एसिड मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ओके, यूजेस ऑफ एसिड्स, यहाँ पे मेनली सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों जो मिनरल एसिड्स हैं इनका यूजेस के बारे में पूछा जाएगा आपसे। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज में, मेनली जो केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो वहां पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है और इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। ओके,
तो इसका यूज क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं जब हम सल्फेट फर्टिलाइजर बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सब फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो इस टाइप का सल्फेट फर्टिलाइजर बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। इसके अलावा पेंट इंडस्ट्रीज में डाइज बनाने के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में, कार बैटरी बनाने के लिए, इन सब फील्ड में हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मेनली यूज ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज करते हैं। एक फर्टिलाइजर जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। डायनामाइट बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ डाइज और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूजेस देख लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ये स्केल रिमूवर के रूप में यूज करते हैं। कोई चीजों में कुछ परत अगर पड़ जाए, उस परत को हटाने के लिए हम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। जैसे फैक्ट्रीज में जो बॉयलर यूज करते हैं जिसमें पानी को गर्म किया जाता है स्टीम बनाने के लिए, और स्टीम से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो उस बॉयलर के अंदर जब पानी को गर्म करते हैं 10-15 दिन में उसके ऊपर परत जम जाता है, क्योंकि वाटर में डिफरेंट साल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, वो साल्ट्स का परत जम जाता है उसमें। तो उस स्केल को हटाने के लिए, उस परत को हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। एक लेदर इंडस्ट्रीज में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम यूज करते हैं। ओके, तो ये जो लिखा है ये आप नोट्स के रूप में आप फेयर नोटबुक में लिख लेना, और यहाँ पे एसिड्स का जो यूजेस लिखा है टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है यूजेस ऑफ एसिड। ओके, तो एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक एक्सरसाइज आएगा, तो एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस और आंसर वो भी मैं पीडीएफ फाइल में भेजूंगा, उसको भी आप आपका नोटबुक में लिख लेना। ओके, थैंक यू।